हर तरफ पेड़ पौधे आते हैं नजर, बेले हैं चढ़ी हुई दीवालों पर। समझ में ना आए हमने कितना भी सोचा, बागीचे में घर है या घर में बगीचा। शेखर्स ग्रीन हाउस। नमस्कार, मैं हूँ सुशील दलित और हम लोग हैं ग्रीन हाउस में, चंद्रशेखर शर्मा जी का ग्रीन हाउस, जो पता नहीं बगीचे में घर है या घर में बगीचा। शेखर जी नमस्कार। स्वागत है सर जी आपका। भाई हम आज आपके यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि एक खास पेड़ के विषय में आप कुछ बताएं। ये जो है ये पीपल का पेड़, इस विषय में कुछ बताइए। ये पीपल के पेड़ की व्यवस्था ये है कि ये 24 आवर ऑक्सीजन देता है। अच्छा, शेखर जी बताते हैं कि श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया और अपने भारतीय उपमहाद्वीप का ये पीपल वृक्ष जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ओर तो ये हाथियों के लिए सबसे उत्तम चारा माना जाता है और दूसरी ओर इसे अपने देश भारत में देव वृक्ष कहा जाता है। स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि इसके मूल में विष्णु हैं, तने में केशव का वास है, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्री हरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत निवास करते हैं। और आपको ये तो याद होगा ही होगा कि योगी श्री कृष्ण जी ने जब अपनी देह छोड़ी थी तो इसी के नीचे बैठकर वो परम धाम गए थे। एक बात और भी बचपन से सुनते आए हैं कि रात को पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों भाई? मित्रों, इसके पीछे भी कारण है। रात्रि को पीपल का पेड़ जो है वो किसी भी गैस को एक्सचेंज नहीं करता है, क्योंकि इसकी पत्ती के जो रंध्र होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं और इसमें केवल एक गैस निकलती है, वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो किसी भी जीव के लिए हानिकारक है। इसीलिए हमारा कह दिया गया कि भाई पीपल पर भूत रहते हैं, वहाँ मत जाइएगा। लेकिन मान्यता ये भी है कि इस पीपल पर पितरों का वास होता है और अगर अमावस्या पर इस पर जल चढ़ाया जाए तो पितर प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गमले में आप एक पीपल का पेड़ लगाइए घर के अंदर, उससे वास्तुदोष और पितृदोष दूर हो जाता है। मित्रों, ये अश्वत्थ, हाँ यही पीपल, ये खास बात ये कि इसके जो फल होता है वो आसानी से नज़र नहीं आता है। मूंगफली के छोटे वाले दाने जैसा होता है और उसमें बीज भरे हुए होते हैं, लेकिन चाहे फल हो, चाहे छाल हो, चाहे पत्ते हो, इसका हर अंग इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। रंग निखार, घाव, सूजन, दर्द में आराम, खून साफ करना, ये सब इसके पत्तों की खासियत है। इसकी छाल मूत्र और योनि विकार में काम आती है, पेट साफ रखती है और यौन शक्ति वर्धक है। अगर नाक से बार बार रक्तस्राव हो रहा हो तो पीपल के ताज़ा पत्ते को कूट करके उसका रस निकालिए और 5-5 बूंद नाक में डाल लीजिए, बस धीरे से दूर हो जाएगा। पीपल के पत्ते का जो दूध होता है वो आँखों में लगाने से आँखों का दर्द दूर हो जाता है और पीपल और वट की छाल को मिला करके उसको आप सूप बना लें और उसको छान करके कुल्ला करें तो दांत के रोग भी दूर हो जाते हैं। यही नहीं, पीपल पीलिया, रतौंधी, मलेरिया, खांसी, दवा, सर्दी, सिरदर्द, इन सब में लाभदायक है। इसकी टहनी हो, लकड़ी हो, पत्ती हो, कोमल हो, यानी हर अंग इसका किसी न किसी रूप में काम आता है। बस आवश्यकता इस बात की है, किसी एक्सपर्ट से राय ज़रूर ले लीजिएगा। तो मित्रों, ये था पीपल अर्थात अश्वत्थ के बारे में कुछ खास बातें जो हमें शेखर जी ने बताई। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी तरह किसी एक नए वृक्ष के बारे में जानकारी देते हुए, क्योंकि हम चाहते ये है कि हर वृक्ष आपके जो काम का है उससे आपका परिचय हो और आपका घर इसी ग्रीन हाउस जैसा हो जाए। धन्यवाद। और अपने घर को ग्रीन हाउस बनाने के लिए अगर आप कोई मदद चाहते हैं ना, सहयोग चाहते हैं, तो हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी से मिल लीजिए, जिनका फ़ोन नंबर हम आपको दे रहे हैं। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। श्री चंद्रशेखर शर्मा जी ने ग्रीन हाउस का एक मॉडल तैयार करके
पेड़ों के प्रति पर्यावरण के प्रति जो लोगों के अंदर प्रेरणा दी है वो बधाई के पात्र हैं। इसमें शरीफ जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि वे पेड़ों से लोगों को परिचित करा रहे हैं और इस श्रृंखला को आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।